फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं ये बोलने वाला हूँ कि एक गाना आया था कि एक बरस में मौसम चार, पांचवा मौसम डैश डैश डैश। ठीक है, आज उसी पर चर्चा करते हैं। ट्रांसलेशन चल रहा है तो क्या हमारे भारत वर्ष में चार मौसम होते हैं। हमारे भारतवर्ष में चार मौसम होते हैं। तो भारतवर्ष के लिए अलग अलग अंग्रेजी नहीं होती है। भारतवर्ष पूरा हो गया इंडिया। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे भारतवर्ष में अधिकरण कारक का चिन्ह अगर मैं पर रहे तो देयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ये ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? देयर आर फोर सीजन्स इन इंडिया। देयर आर फोर सीजन्स इन इंडिया। गाने वाले कहते हैं कि पांचवा मौसम प्यार का, मतलब जबरदस्ती। भारत ने चार मौसम बनाया। ये चारों जो सीजन है वो बेस्ट होता है हर तरह से। पांचवा मौसम नहीं बनाया, लेकिन गाने बनाने वाले ने अपने हिसाब से बोला पांचवा मौसम प्यार का। तो खैर, अगला सेंटेंस। हर मौसम का, नंबर 2, हर मौसम का अपना महत्व होता है। क्या बनाएंगे? हर मौसम, एवरी season has its own importance. Every season has its own importance. आगे बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 3, यह सारे मौसम हमारे देश के लोगों, पशु पक्षी और फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सारे मौसम, ये जितने भी मौसम हैं, ये सारे मौसम हमारे देश के लोगों के लिए, पशु पक्षी के लिए और फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्या बनाएंगे हम? ये सारे मौसम, यानी दीज सीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। These seasons are very important for the people, the beast, जानवर, and the birds in the crops in our
country. These seasons are very important for the people, the beasts and the birds, in the crops in our country. सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़े. होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ सीखने लगते हैं ना, तो 2-3 क्लास के बाद आपको बोरिंग लगने लगता है. यही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है. अगर बोरिंग शब्द आप हटा दें और मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग डे बाय डे, तब आप सीख पाएंगे. यही डिफरेंस होता है सीखने वाले में और नहीं सीखने वाले में. तो इस चीज़ को आप डेवलप करें. नंबर 4, हर मौसम का हमारे जीवन और दिनचर्या, रूटीन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. हर मौसम का, अलग अलग मौसम है, हर मौसम का हमारे जीवन और दिनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है. तो क्या कहेंगे आप? एवरी सीजन हैज अ डीप इफेक्ट नाउन ऑन our lives and our day-to-day activities. Day-to-day activities. Every season has a deep effect on our lives and our day-to-day activities. डे टू डे एक्टिविटी को रूटीन भी बोलते हैं, दिनचर्या को. तो एवरी सीजन हैज ए डीप इफेक्ट ऑन आवर लाइफ एंड आवर रूटीन, वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैंने ये लिखा. आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, ये कैप्सूल है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट है. ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है, जिससे दिन और रात गर्म हो जाते हैं. ग्रीष्म ऋतु मतलब समर में तापमान बढ़ जाता है, जिससे दिन और रात गर्म हो जाते हैं. तो क्या बोलेंगे? इन समर द टेम्परेचर राइजेज, बढ़ जाता है, राइजेज, एंड हेंस days and nights become hot. In summer the temperature rises and hence days and nights become hot. आगे बढ़ते हैं. आई होप आप कॉपी कर रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं आप. नंबर 6,
इससे हमारी फसलों को पकने में मदद मिलती है। टेम्परेचर राइज होने से फसल पकता है, तो क्या कहेंगे? दिस हीट helps, present simple tense, helps in the ripe मतलब पकना, ripening वर्ब हो गया, ripening of क्रॉप्स। यहाँ पकाने का मतलब ये नहीं है कुकिंग करना, ये पकाना जो नेचर पकाती है खेतों में उससे है। तो दिस हीट हेल्प्स इन द रैपनिंग ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्षा ऋतु से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु से जल प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम द रेनी सीजन वी, अगेन सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, वी गेट वाटर। क्या लिखा? फ्रॉम द रेनी सीजन वी गेट वाटर। सिंपल सेंटेंस। नंबर 8, ईश्वर की बनाई हुई ये सभी ऋतुएं बहुत अद्भुत और दिलचस्प हैं। ईश्वर की बनाई हुई ये सभी ऋतुएं बहुत अद्भुत और दिलचस्प हैं। क्या कहेंगे आप? ऑल दीज सीजन्स created by God are quite wonderful and interesting। क्या हुआ? ईश्वर की बनाई हुई all these, ये सभी ऋतुएं, all these seasons created by God are quite wonderful and interesting। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, आप इस तरह के प्रैक्टिस करते रहें। ये कैप्सूल मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है इसमें, इसको आप करें तो आप इंग्लिश निश्चित रूप से मास्टरी कर लेंगे। और साथ ही साथ आप लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें। जैसा भी हो आप करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।